Good morning, everyone. In this video, we will learn regarding the terminologies of psychiatric nursing. So, first is affect. Affect, experience of feelings, emotions, mood, or attachment. That means it is an experience of feelings. नेक्स्ट इमोशंस एंड मूड और अटैचमेंट, मतलब किसी भी प्रकार का फीलिंग एक्सपीरियंस, इमोशंस व्यक्त करना, मूड या किसी भी प्रकार का अटैचमेंट. सो दिस इज कॉल्ड द अफेक्ट. नेक्स्ट टर्म एपिथी. ओके, सो वी हैव हर्ड रिगार्डिंग द सिंपैथी, एपिथी, एम्पैथी, है ना. तो एपिथी मीन्स क्या होता है? लैक ऑफ इमोशंस. सो दैट टाइप ऑफ पर्सन विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ इमोशंस. ठीक है, लैक ऑफ इमोशंस एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न associate with detachment means fully we can see that in that type of person कि उनके अंदर से किसी भी प्रकार का इमोशंस और किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट, ठीक है, सब चीज़ लैक हो जाता है. ओके, और धीरे धीरे वो डिटैचमेंट की तरफ चला जाता है. दैट इज कॉल्ड द एपैथी. नेक्स्ट, एमनेशिया. सो इट इज़ अ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी. ओके, इस टाइप के पेशेंट्स में आपको दिखाई देगा कि उनकी पार्शियली या कंप्लीटली मेमोरी लॉस हो गई है. ठीक है, जैसे कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन या पास्ट एक्सपीरियंसेस या वॉट एवर इट इज़, मतलब उसमें क्या होता है, हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है पार्शली एंड कम्प्लीटली. नेक्स्ट, इट इज़ अ एंजाइटी. एंजाइटी वी कैन सी इन द कॉमन पर्सन ऑल्सो. ओके, लेकिन जब वो एक्सट्रीम हो जाती है तो इट्स कम्स अंडर द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. ओके, सो इट इज़ अ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर accompanied by intense worry and somatic symptoms. That means किसी भी प्रकार का आभास होना कि मेरे साथ गलत होने वाला है, ठीक है, और उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाना, चिंता हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से सोमैटिक सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं. मतलब फिजिकली सिम्टम्स ऑल्सो वी कैन सी ऑन दैट पर्सन, लाइक पेन. ठीक है, और पेन दिख सकता है. फिर उसके बाद वरी में मतलब जैसे कि बीपी बढ़ जाना, है ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होना, मतलब ढेर सारे आपको सोमैटिक सिम्टम्स दिखाई देंगे, मतलब फिजिकली सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे उस पर्सन में. नेक्स्ट वन, इट इज़ द पैनिक. सो एक तरीके का पैनिक मीन्स होता है एक एक्यूट अटैक हो जाना, मतलब जब एंजाइटी आपकी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द पैनिक अटैक एंड दैट विल बी एक्यूट. सो सेल्फ लिमिटिंग एपिसोडिक इंटेंस अटैक ऑफ एंजाइटी. पेशेंट में स्क्रीम, क्राई, हिट अदर्स, मतलब एक तरीके का ऐसा पैनिक अटैक हो जाता है, इस हद लेवल तक हो जाता है कि वो पेशेंट जो है चिल्लाने लग जाता है कभी, है ना, जोर जोर से रोने लगेगा या हिट करेगा अदर्स को. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द डेल्यूशन. इट इज़ अ फॉल्स बिलीफ. So here we have to understand what is the difference between the illusion, delusion and hallucination. Okay, delusion means होता है false belief, मतलब रियलिटी एक्चुअली में ऐसा है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फॉल्स बिलीफ है, अंधविश्वास है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ अ इल्यूशन. इल्यूशन इज अ मिस इंटरप्रिटेशन. दैट मीन्स फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, मतलब दैट मीन्स डेल्यूशन मीन्स होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, जिसको कोई भी आके समझा दे या कुछ भी है, लेकिन हमें फिर भी वो रियल लगेगा, वो बिलीव ही मेरे लिए. बोलते नहीं है कि लव इज़ ब्लाइंड, तो मतलब अंधविश्वास, है ना, तो वो रियल में एक्चुअल है नहीं है, बट वो फॉल्स बिलीव ही हमारे लिए सब कुछ है. ठीक है, लेकिन जो इल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन व्हेन an external stimuli is wrongly perceived. That means external stimuli will be present there, but वो मिस इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रोप है बट हमें वो स्नेक दिखाई देगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द इल्यूशन. देन हालुसिनेशन. हालुसिनेशन क्या होता है? हालुसिनेशन मीन्स होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई विल बी नॉट प्रेजेंट देयर. ओके, एक्सटर्नल स्टिमुलाई वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, बट हमें क्या लगेगा कि वहाँ पे कोई है. तो इसमें ढेर सारे हेलुसिनेशन के टाइप्स होते हैं, सेम लाइक डेल्यूशन के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हेलुसिनेशन की बात करेंगे तो हेलुसिनेशन में हमारा क्या होता है, जैसे कि इसमें हमें सुनाई देगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी होता है, जिसमें कि हमें क्या होता है कि एक बच्चा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी ग्रैंड माँ मुझे बुला रही है, तो उसको कई कई तरीके की आवाज़ आएगी, है ना, और बहुत सारे हेलुसिनेशन के दैट वी कैन सी इन द अदर वीडियो. ओके, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डेल्यूशन, इल्यूशन एंड हेलुसिनेशन. तो डेल्यूशन मीन्स होता है, इसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगी, बट स्टिल डेल्यूशन मीन्स होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, और इल्यूशन में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, जिसमें क्या होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई विल बी प्रेजेंट बट फॉल्स या रॉन्ग परसीव्ड होगा. ओके, और हेलुसिनेशन में क्या होता है, हेलुसिनेशन में क्या होता है, नॉट प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, है ना, तो उसमें हमें फॉल्स बिलीफ जैसे हो जाएगा, मतलब हमको ऐसा लगेगा कि कोई हमें बुला रहा है, या मेरे खाने में किसी ने कुछ मिला दिया, मेरे यहाँ हाथ पैर टूट गए, मतलब इस तरीके का हमें ये सारी चीज़ें पता चलेगी. तो इल्यूशन, डेल्यूशन, हेलुसिनेशन हम लेटर ऑन वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है,
तो नेक्स्ट इट इज़ अ इकोलेलिया. सो व्हाट इज़ इकोलेलिया? इकोलेलिया मीन्स होता है मीनिंगलेस, जिसमें मीनिंग नहीं है बट रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जस्ट स्पोकन बाय अनदर पर्सन. मतलब उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, बट हम किसी और पर्सन की वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो किसी के द्वारा कहा गया है. कुछ वर्ड उसको पकड़ के बैठ जाना और उस वर्ड को बार बार रिपीट करना. देन इकोप्रेक्सिया. इकोप्रेक्सिया मीन्स होता है पी तो फिजिकल. तो दैट मीन्स यहाँ पर हम किसी दूसरे पर्सन की बिहेवियर को कॉपी करते हैं. ओके. इनवॉलेंट्री इमिटेशन और रिपीटेशन ऑफ समवन एल्स एक्शंस एंड मूवमेंट्स. मतलब किसी और की एक्शंस को, मतलब एक्टिविटीज़ को, मूवमेंट्स को कॉपी करना और उसे रिपीटेडली करते रहना. नेक्स्ट इट इज़ द ऑब्सेशन. So it is an unreasonable, persistent thought, idea, or fear that introduce or conscious awareness. That means obsession means होता है एक प्रकार का आइडिया या थॉट इंसर्ट होना, ठीक है, अनरीजनेबल, ठीक है, किसी प्रकार का थॉट आना, आइडिया आना और वो चीज़ आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में दिखाई देना. ओके. जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा है बार बार मेरे हाथ गंदा है, आपने धोया था या साफ है आपका हाथ, बट स्टिल यू आर थिंकिंग, ये आइडिया आपके अंदर बार बार आ रहा है कि मेरा हाथ गंदा है, गंदा है, गंदा है. Then compulsions. Compelling repeated irrational actions associated with obsession. That means जो आइडिया आपको ऑब्सेशन में बार बार ऑब्सेशन में ऐसे आ रहा है कि हाथ गंदा है, और कंपल्शन में क्या होता है, वो एक्टिविटी को करना अनिवार्य हो गया. ठीक है, वो रिपीटेडली आपके दिमाग में आ रहा है, वो एक्शन को मुझे करना पड़ेगा. ठीक है, जो आइडिया आपने आपके दिमाग में आया मेरा हाथ गंदा था, ऑब्सेशन, ठीक है, बार बार आ रहा था. तो कंपल्शन में क्या हो गया, हाथ को धोना है, हाथ को धोना है, वो एक्टिविटी हमको करना है, वो एक्शन हमको करना है. दिस इज द OCD. ठीक है, मतलब ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर. ओके. सो बाय बाय. आई होप कुछ टर्म्स आपको समझ में आएंगे, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय, टेक केयर.